देखिए, पिछले क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ रहे, जिसमें अपने ग्राफ विधि हो गई और प्रतिस्थापन विधि हो गई। दो समीकरण युग्म हमें दे रखे होते हैं तो उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमने इससे पहले वाले क्लास में सीख लिया और उससे पहले हमने ग्राफ विधि सीख ली। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, दो समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि। तो विधि क्या होती है, कैसे काम में आती है, देखते हैं क्वेश्चन के साथ ही। प्रश्नावली 3.4 शुरू हो रही है आज। इसका पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको देखना, आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार विलोपन विधि से करेंगे, एक बार प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब प्रतिस्थापन आपको इससे पहले वाली क्लास में समझा दी थी, तो मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से नहीं बताऊंगा, आपको स्वयं करेंगे। एक को ऐसा क्वेश्चन मैं बता दूंगा और बाकी सभी को आपको करना है। एक बार बात कर लेते हैं हम विलोपन विधि किस प्रकार से काम करती है, विलोपन विधि कैसे हम काम में लेते हैं, वो देखेंगे सबसे पहले। तो विलोपन विधि में क्या होगा, जैसे ही आपको दो समीकरण दे रखे होंगे, उन दोनों समीकरणों के गुणांक समान बनाने होंगे। क्या करना होगा, गुणांक समान बनाएंगे। विलोपन यानी विलोप करना होता है इसमें। मान लेते हैं एक समीकरण आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण दे दिया x माइनस वाई बराबर 2, ऐसे कोई भी समीकरण दे दिया। अब यहाँ पर गुणांक की अगर बात करें तो ये एक अक्ष है, ये भी एक अक्ष है, ये एक वाई है, ये भी एक वाई है। यहाँ गुणांक समान है, दोनों अक्ष के गुणांक समान है और दोनों वाई के गुणांक भी क्या है, समान है। जब गुणांक समान होते हैं तभी विलोपन विधि लागू होती है, और अगर गुणांक समान नहीं है तो हमें समान बनाने होते हैं। x प्लस 2y बराबर, जैसे मैंने लिख दिया 14 लिख दिया, एक लिख दिया मैंने x प्लस 3y बराबर 23, ऐसे कोई मान लिख दिया मैंने। और चलो इसको 2x कर देता हूँ। तो यहाँ पर x के गुणांक आपको समान बनाने हैं, दोनों ही समीकरणों में x के गुणांक समान बनाने हैं। अब x का गुणांक ऊपर वाले में तो आ रहा है 1, यहाँ तो गुणांक में कितना है, 1 है, यहाँ गुणा में कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 को, इस पूरे ही समीकरण को अगर हम 2 से गुणा कर दें, क्योंकि नीचे वाले में 2 अक्ष आ रहे हैं, तो यहाँ 2 अक्ष बनाने के, इस 1 को 2 अक्ष बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कब आएगा, जब इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो पूरा समीकरण 2 से गुणा होने के बाद में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 का अक्ष से गुणा हो गया तो 2 अक्ष बन गया, फिर 2 का प्लस 2y से गुणा हो गया तो प्लस के 2 दूनी 4y, फिर 2 का 14 से गुणा हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। तो इस प्रकार से नया समीकरण प्राप्त होगा, और नए समीकरण में आप देखेंगे 2 अक्ष आ गया, क्योंकि पहले वाले समीकरण में भी क्या आ रहा था, 2 अक्ष आ रहा था। अब ये गुणांक समान हो गए, गुणांक समान हो गए तो हम अब इसमें विलोपन विधि लागू कर सकते हैं। वो जो पहला समीकरण था और ये दूसरा समीकरण, इनको आपस में घटा लेते हैं। 1 में से 2 घटा लो या 2 में से 1 घटा लो, कोई से समीकरण को घटा लो। तो जैसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं, तो समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर 28, इसके नीचे समीकरण 2 लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 23। इनको घटाना है, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 अक्ष में से 2 अक्ष घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया। इधर 4y माइनस 3y, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1y बच गया, 1 को नहीं दर्शाते हम। और इधर 28 में से 23 घटा देंगे तो कितना आ गया, 5। ये y का मान आ गया। ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी लिख देंगे, जो भी सुविधा अनुसार ठीक रहेगा। तो समीकरण 1 या 2 में जब y का मान लिख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा। ये विलोपन विधि होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 5y, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4।
तो पहले क्वेश्चन की हम बात कर लें, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2। अब ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हम केवल x के गुणांक समान बनाएं या y के गुणांक समान बनाएं, दोनों में से किसी एक गुणांक को समान बनाना है। आप चाहे तो x के गुणांक समान बना ले, आप चाहे तो y के गुणांक के समान बना ले, ठीक है। तो हम समीकरण 2 में देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है, y का गुणांक -3 है। तो समीकरण 1 के गुणांकों को हम 2 के जैसा बनाएं। अगर x की हम बात करें तो यहाँ x का गुणांक 2 आ रहे हैं। ऊपर वाले समीकरण में भी अगर यहाँ पे 2 आ जाएं, तो दोनों के गुणांक समान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर जो समीकरण का नंबर होता है उसको आप राउंड करके लिखते हो, और जो संख्या होती है उसको बिना राउंड करके लिखना होता है आपको। तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन गया, 2 का x से 2x, 2 का y से गुणा किया 2y, 2 पंजे 10, इसको मैं बोल दूंगा समीकरण 3। 1 का ही परिवर्तित रूप क्या हो गया, 3 हो गया। अब गुणांक समान हो गए, एक दूसरा समीकरण और ये जो पहला समीकरण है, एक तरह से इन दोनों को घटा लो, किसी में से कोई सा ही घटा लो, 3 में से 2 घटा लो या 2 में से 3 घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचर पर देख लेता हूँ, ये 10 है, ये 4 है, 10 में से 4 घटा दे दो, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाने के लिए यहाँ ऊपर नीचे लिखना है। समीकरण 3 में से घटा रहे हैं तो उसको पहले लिखेंगे बराबर में 10, और इसमें से समीकरण 2 घटा रहे हैं, समीकरण 2 इसके नीचे लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का हो गया, और ये प्लस का 4 माइनस हो गया। घटाओ, 2x में से 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। आगे देखिए 2y प्लस का और नीचे प्लस का 3y, तो 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y बराबर में 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 10 में से 4 घटा दिया तो 6, तो 5y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6/5। 5 गुणा में था, उधर गया भाग में हो गया, तो 6/5 हो गया किसका मान, y का मान। ये y का मान समीकरण 1, 2, 3 जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें लिख दीजिए। तो मैं 1 में लिख देता हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर वही मान, दूसरी स्थिति में तो वही करना पड़ेगा, एक मान ही प्राप्त होगा ऐसे आपको, और जो मान प्रतिस्थापन विधि में आपने किया, जो एक मान प्राप्त हो जाएगा उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे तो दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 में लिख रहा हूँ, थोड़ा सरल मुझे लग रहा है इसलिए। तो x प्लस वाई, y की जगह 6/5 बराबर में 5 दिया हुआ था, प्लस का 6/5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस 6/5 को लघुत्तम लेकर सरल करेंगे। 5 का 5 से गुणा हो जाएगा, 5 25 माइनस 6, 5 25 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ गया, 19/5, ये x का मान हो गया। लास्ट में एक साल लिखना होता है हमें, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर क्या आ गया था, 6/5, ये इसका उत्तर। और ये हो गई कौन सी विधि, विलोपन विधि। ध्यान रखें क्या करना होता है विलोपन विधि में, गुणांक समान बनाने होते हैं, चाहे तो x के गुणांक समान बना लो, चाहे तो y के गुणांक समान बना लो। जिसके भी गुणांक समान बनाने हो, चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2, पूरा समीकरण ही गुणा होगा, एक एक पद गुणा नहीं होता है, केवल एक पद गुणा नहीं होगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, तीसरा करते हैं। चलो मैं यहाँ पे केवल विलोपन विधि बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले पॉइंट में अपनी प्रतिस्थापन विधि हो गई थी, उसको आप स्वयं करेंगे। ये दे रखा जैसे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0,
इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4, क्योंकि सरल करने के लिए बराबर में कुछ मान हमें चाहिए होता है, अचर पद को उधर भेजते हैं। दूसरा जो समीकरण दे रखा वो है 9x बराबर 2y प्लस 7। यहाँ से y को इधर लाऊंगा मैं, तो 9x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 7। इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब इनमें आप देखिए x के गुणांक समान बनाओ या y के गुणांक समान बनाओ। पहले समीकरण में 3x आ रहा है, दूसरे में 9x आ रहा है। क्या इस 3 को किसी तरह हम 9 में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। जब हम 3 को गुणा कर देंगे, 3 से 3 तिया 9 था ना, तो इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो आप। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 को संख्या 3 से गुणा करने पर, जो समीकरण 1 है उसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 3 से गुणा कर दिया, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। इसको नया समीकरण बोल दो 3। अब इसमें 9x हो गया और पहले वाले में 9x था ही, तो इन दोनों को घटा लो। तो समीकरण 3 में से 2 घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 3 जिसमें से घटाना तो उसको ऊपर लिखते हैं। तो 9x माइनस 15y बराबर 12, 9x माइनस 15y बराबर 12। समीकरण 2 घटाना है तो ये रहा समीकरण 2, 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर 7। इनको घटाएंगे तो क्या चिन्ह चेंज, प्लस का 9 माइनस में, माइनस का 2 प्लस में, प्लस का 7 माइनस में। अब देखिए 9x प्लस और माइनस का होने की वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया, माइनस के 15y प्लस के 2y। 2 में से 15 घटाएंगे, 2 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13y आ गया। यहाँ 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाने पर क्या आ गया 5। तो y बराबर कितना गया, माइनस का 13 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 बटे माइनस का 13। तो ये y का मान आ गया। और ये जो y का मान आ गया उसको आप पहले वाले किसी समीकरण में लिख देंगे, 1 में, 2 में, 3 में, जो भी आपको ठीक लगे उसमें लिख दीजिए। y का मान इनमें से किसी समीकरण में लिखेंगे तो किसका आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ये इसमें x का मान आप स्वयं ज्ञात करेंगे। मैं इसका 4th पॉइंट समझा देता हूँ आपको। इसका 4th पॉइंट देखिए, x बटे 2 प्लस 2 बटे 3y बराबर माइनस 1। समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, x माइनस y बटे 3 बराबर 3। ये है समीकरण 2। तो यहाँ किसका गुणांक समान बनाए देख लो। इसके बट्टे में 2 आ रहा है तो हम इसके बट्टे में 2 ला सकते हैं, यानी प्रत्येक संख्या के बट्टे में 2 लिखने पर अपना काम हो सकता है। या फिर ये y बट्टे 3, y बट्टे 3, ये y बट्टे 3 ही एक तरह से, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे 2 बट्टे 3y, तो इसका मतलब क्या है 2y बट्टे 3। तो y बट्टे 3 ही तो है ना एक तरह से। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ 2 आ जाएं, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो यहाँ पे 2 लिखने का मतलब 2y बटे 3, तो यहाँ 2y बटे 3 सेम हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखने का मतलब इसको पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा कर देता हूँ मैं। इस बार y का गुणांक समान बना रहा हूँ, या आप चाहें तो x का बना सकते हैं। देखो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 1 बटा 2, यानी ये 2 हटाना पड़ेगा आपको। ये 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 गुणा में आ जाए तो काम हो सकते हैं, तो 2 से गुणा कर सकते हैं पूरे समीकरण को हम, ऐसा भी हो सकता है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। देखिए ये 2 और ये x बटे 2 ऐसा कैसा, x बटे 2, फिर प्लस 2 से गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद में क्या लिखा हुआ है 2 बटे 3y बराबर में 2 गुणा किया
और गुणा में क्या आ रहा है माइनस का 1, x बटे 2 प्लस 2/3y माइनस का 1, इन सबको हमने 2 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर क्या प्राप्त हो गया, देखिए ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा x प्लस 2 दूनी 4/3 4/3y बराबर 2 का 1 से गुणा कर दिया तो 2 1 काम 2। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, आप चाहें तो इसका लघुत्तम लेके इसकी भिन्न की जो संख्या उसको चेंज कर सकते थे, उसी तरीके से आप करेंगे। थोड़ा सा आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तो क्या, अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग अगर सिंपल तरीके से भिन्न हो के अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी चलो सरल तरीके से कर लेते हैं इसको। वापस देखिए, x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर क्या लिखा हुआ -1। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6, तो 6 लघुत्तम आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दिया तो 3x प्लस 3 का भाग लगाया, इसमें 3 दूनी 6 2 बार, 2 का 2 से गुणा कर दिया 4y बराबर माइनस का 1। 6 जो बट्टे में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ऐसे 3x प्लस 4y बराबर -1, 6 से गुणा गया तो 6 एकम 6 हो गया। इसको बोल दो समीकरण 1। दूसरा समीकरण लिखा हुआ आपके पास x माइनस y/3 बराबर में 3। यहाँ बट्टे में 3 आ रहा है तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये 3x 3 से गुणा हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो y बच गया और बराबर 3 3 9। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ गुणांक समान है क्या, देखो देखो 3x इसमें है, 3x इसमें, दोनों के गुणांक समान हो गए। गुणांक समान हो गए तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो, जो भी आपको ठीक लगे वो कर दो। तो चलो मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा मैंने यहाँ पे। तो समीकरण 2 को पहले लिखूंगा 3x माइनस y बराबर 9। क्या घटाना है इसमें से, समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। घटा लो इनको, लेकिन घटाने से पहले चिन्ह चेंज। तो देखो 3x अभी प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 3x प्लस माइनस में कैंसिल, क्या बच गया y माइनस का और माइनस का 4y। तो माइनस का 1y और माइनस का 4y समान चिन्ह जुड़ते हैं, वैसा माइनस का 1y और माइनस के 4y कितने हो गए, माइनस के 5y हो गए। 9 प्लस 6 का मतलब दोनों जुड़ गए तो कितने 15 हो गए। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, माइनस का 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में 15/-5। तो 5 × 15 यानी -3 हो गया। किसका मान हो गया, y का मान हो गया। ये y का मान आप चाहें तो समीकरण 1 में, आप चाहें तो समीकरण 2 में, किसी में भी लिख दो। समीकरण 2 पहले के बजाय थोड़ा इजी लग रहा है, तो समीकरण 2 में y का मान लिखने पर तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या चल रहा है आपके पास, 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस y बराबर 9। और y का मान क्या आ गया, देखो 3x माइनस y बराबर 9 और y की जगह क्या लिखेंगे -3, y की जगह लिखना -3। ये बाहर वाला माइनस तो इक्वेशन का था, ये y का मान है माइनस में, तो माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस। तो 3x प्लस 3 बराबर 9, प्लस का 3 उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 9 में से 3 घटा दो 6, तो x बराबर 3 का भाग लगा दिया, 6/3, तो x बराबर 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अतः x बराबर 2 और y का मान कितना गया था, y का मान -3। ये इसका कर लीजिए। यह आपको विलोपन विधि बता दी। अगर इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से और करें तो देख लीजिए, एक बार बता देता हूं। प्रतिस्थापन विधि ये लिखा हुआ x बटे 2 प्लस 2/3y बराबर -1, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, माइनस का y/3 उधर जाके प्लस हो गया, तो 3 प्लस y/3। ये x बराबर हमने ज्ञात कर लिया। ये जो x का मान आ गया उसको आप समीकरण 1 में लिख दो।
उपरोक्त समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x बटे 2, तो x की जगह लिखूंगा पहले तो ये मान, देखो x बटे 2 प्लस 2 बटे 3y बराबर माइनस, समीकरण लिखा समझने के लिए मैंने, इसको ऐसे लिख दूँ, ये 1 बटे 2 और x की जगह ये 3 प्लस 3 प्लस y बटे 3, तो ये 1 बटे 2 हो गया ना, ये 1 बटे 2, फिर x की जगह मान लिख दिया, प्लस आगे क्या चल रहा है 2 बटे 3y बराबर माइनस का 1। ब्रैकेट को सरल करो, देखो 1 बटे 2, 3 तिया 9 प्लस y, 9 प्लस y बटे 3 प्लस 2 बटे 3y बराबर माइनस का 1। 1 बटा 2 का अंदर गुणा करेंगे, 1 का ऊपर गुणा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 प्लस y ऐसा कैसा हो गया, नीचे क्या हो गया 2 तिया 6 हो गया, प्लस 2 बटे 3y बराबर माइनस का 1। 6 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 6 ही आएगा, यानी पूरे समीकरण को हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा कर देने पर क्या आ जाएगा 9 प्लस y बटे 6, 9 प्लस y बटे 6 प्लस 2 बटे 3y प्लस 2 बटे 3y बराबर माइनस का 1। तो 6 और 3 का लघुत्तम कितना 6 ही आया, तो 6 से पूरे को गुणा करेंगे, तो यहाँ तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से गुणा होगा तो 3 से कैंसिल होगा, देखो 6 यहाँ गुणा में, 6 यहाँ गुणा में, 6 यहाँ गुणा में, यहाँ तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस y बच गया, ये 3 के पार्ट से 6, 2 बार 2 दूनी 4 y हो गया, इधर 6 कम 6 हो गया माइनस का, ब्रैकेट को खोल दो, प्लस का 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y प्लस 4y कितना हो गया 5y हो गया, बराबर में माइनस का 6 और 9 इधर आके माइनस हो गया, तो y बराबर कितना माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस के 15 हो गई बट्टे में 5, 5 थी 15, तो y बराबर कितना गया माइनस का 3, और यही y का मान पहले आया था, ये y का मान ऊपर वाले किसी समीकरण में लिख देंगे तो किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आपको पुनः बता दी। अभी आपको देखना है कि आपको प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है या विलोपन विधि ज़्यादा ठीक लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन आगे जो हमें मिलने हैं वो पुराने प्रश्नों पे आधारित ही है, कोई विशेष नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही घूम फिर के आ गया, बिन वाला क्वेश्चन है और आगे और मिलेगा, इसलिए एक बार फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ। समीकरण बनाना महत्वपूर्ण होगा, उनको सरल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। पहला काम समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाना एक बार फिर से सीख लेंगे आप। यदि हम किसी बिन के अंश में 1 जोड़ दें, किसी अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो मानते हैं, माना कि वह भिन्न x बटा y है। यह भिन्न है x बटा y, यानी अंश बटे हर, अंश x हो गया और हर क्या हो गया y हो गया। तो प्रथम शर्त से केस फर्स्ट क्या बोलता है, अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। देखिए y माइनस 1 बट्टे में उधर जाके 1 से गुणा देगा, तो क्या बन गया x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी y माइनस 1 ही रहेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया y माइनस 1, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया y माइनस 2। इसको बोल देंगे समीकरण 1, x बराबर y माइनस 2। दूसरी शर्त आप देखिए, दूसरी शर्त में क्या, केस सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ रहे हैं, अंश में कुछ नहीं करना इस बार, तो भिन्न तो अपनी x बटे y के रूप की थी, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो गया। देखो भिन्न तो x बटे y थी, भिन्न तो क्या थी x बटे y। अब क्या करना है, हर में 1 जोड़ना है हमें, तो ये हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का रूप क्या हो गया 1/2 हो गया।
तो यहाँ से इसको वज्र गुणा कर दो, 2 बटे में इधर जाके x से गुणा गया तो क्या बन गया 2 का x से गुणा 2x, ये y प्लस 1 उधर जाके 1 से गुणा गया तो y प्लस 1 हो गया। x का मान समीकरण 1 में आया हुआ आपके पास, समीकरण 1 में x बराबर y माइनस 2 आया हुआ ना, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर 2x की जगह मान लिख दो y माइनस 2, मान क्या है y माइनस 2 बराबर में y प्लस 1, 2 का गुणा कर दो अंदर, 2 का y से गुणा हो गया 2y माइनस 2 दूनी 4 बराबर में y प्लस 1, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2y माइनस y बराबर 1 तो पहले से ही है, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, तो 2y में से 1y घटा दिया तो y 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, यानी y का मान कितना आ गया 5। ये y का मान समीकरण 1 में लिख दो, x बराबर y माइनस 2, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था x बराबर y माइनस 2, ये तो समीकरण था, y का मान क्या लिखना आपको 5, तो x बराबर y की जगह 5 माइनस 2, तो x बराबर 5 में से 2 घटा दो कितना आ गया 3, तो x का मान भी आ गया y का मान भी आ गया, तो भिन्न क्या हो गई x बटे y, तो भिन्न लिख दो, अतः अभिष्ट भिन्न, तो अभिष्ट भिन्न क्या थी x बटे y, x की जगह 3 लिख दो और y की जगह क्या लिख दो 5, यानी इसका उत्तर क्या हो गया 3 बटे 5, ये इसका उत्तर बन गया। भिन्न की बात हो रही थी, फिर से समझा देता हूँ। भिन्न क्या होती है x बटा y होती है, तो शर्त क्या हो गई थी देखो, अंश में 1 जोड़ दो, अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 1 घटा दो, हर में से 1 घटा दो, तो भिन्न का मान क्या हो गया 1 हो गया। फिर हमने जो बट्टे में y माइनस 1 था उसको उधर ले जाके गुणा कर दिया, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, 1 से गुणा हो गया, x बराबर क्या हो गया प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 उधर पहले से ही है, y माइनस का 1 पहले से, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस के 2, ये x का मान आ गया। फिर हमने क्या कर दी दूसरी कंडीशन अप्लाई करी, हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में 1 जोड़ना है, तो दूसरी कंडीशन आ गई आपके पास, भिन्न तो क्या थी x बटे y, हर में 1 जोड़ना इस बार केवल, तो ये हर है, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान 1 बटा 2 हो गया, वज्र गुणा कर दिया, 2 इधर आके x से गुणा हो गया 2x, y प्लस 1 उधर जाके 1 से गुणा हो गया y प्लस 1, x का मान पहले से आया हुआ आपके पास, वो x का मान यहाँ लिख दो, क्या आया था x का मान, यह आया था y माइनस 2, तो यहाँ लिख दिया हमने y माइनस 2 बराबर में y प्लस 1, 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2 का y से गुणा कर दिया 2y माइनस 2 दूनी 4 बराबर में y प्लस 1, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, 2y पहले से, ये y इधर आके माइनस y हो गया, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस हो गया, तो 2y में से 1y घटा दिया तो 1y, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, ये y का मान आ गया, y का मान यहाँ लिख दिया, 5 में से 2 घटा दिया तो 3 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाला क्वेश्चन है, आई के क्वेश्चन हमेशा ही मोस्ट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में पहले भी आपको बताया था कि हमें क्या मानना होता है, वर्तमान आयु माननी होती है हमेशा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु की बात हो रही है, तो आयु वाले क्वेश्चंस में हमेशा हमें क्या करना होता है, वर्तमान आयु माननी होती है। तो देखिए माना कि नूरी है क्या पहले, तो नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष मान, आयु हमेशा वर्तमान की ही मानी जाती है, और नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली x वर्ष। दूसरी कौन है, सोनू, सोनू की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने y वर्ष मान ली। अब कंडीशन क्या है देखिए, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी पहले की बात हो रही है तो घट जाएगी,
तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी अभी x वर्ष की है, 5 साल पहले कितनी थी, x में से 5 घटा दो, x माइनस 5, और सोनू क्या हो गई, y माइनस 5। लेकिन इस कंडीशन में क्या थी, जो नूरी है, समझने के लिए मैं n लिख देता हूँ, इधर s लिख देता हूँ, ये नूरी और ये सोनू। जो नूरी है वो 3 गुनी थी, ये 3 गुनी है, तो बराबर हो जाएगा जब हम दूसरे वाले को भी 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर क्या, 3 का गुणा कर दिया तो 3y माइनस 3 पंजे 15, x बराबर क्या हो गया, माइनस का 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3y माइनस 15 प्लस 5, तो x बराबर 3y। 5 में से 15 घटेगा, असमान चिन्ह घटते हैं हमेशा, 5 में से 15 घटेंगे तो माइनस का 10 हो गया, इसको बोल देंगे समीकरण 1। ये नूरी है और ये इधर सोनू, वैसे आवश्यकता नहीं है नाम लिखने की। दूसरी कंडीशन में क्या, दूसरी कंडीशन है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात की बात करते हैं। कैश सेकेंड, 10 वर्ष बाद, इधर नूरी और इधर सोनू। नूरी की आयु x वर्ष और ये y वर्ष, ये तो वर्तमान आयु थी, लेकिन अब कौन सी कंडीशन ले रहे हैं हम, 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो बाद में का मतलब इसमें जुड़ जाएगी 10 वर्ष और इसमें जुड़ जाएगा 10 वर्ष, लेकिन ये कितने गुनी हो जाती है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, नूरी दुगुनी हो गई, ये नूरी दुगुनी है, सोनू को भी दुगुना कर दो, तब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, इधर से लिखता हूँ, x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा कर दिया, 2y प्लस 10 दूनी 20। तो x का मान आपके पीछे आया हुआ है, x बराबर 3y माइनस 10 होता है, तो x का मान लिखेंगे हम यहाँ से। तो समीकरण 2 बोल दें यहीं पे, एक बार थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। x बराबर क्या हो गया, यहाँ से 10 को उधर भेज दो, 2y प्लस 20 तो अपनी जगह, 10 उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2y, 10 में से 10 20 में से 10 घटा दिया तो 10 आ गया, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान देखो क्या, x बराबर 3y माइनस 10, तो इस x की जगह लिख दिया हमने 3y माइनस 10, x की जगह लिखा ये मान, बराबर में क्या, 2y प्लस 10। तो y के पदों को एक साइड में ले लो, प्लस का 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 3y तो पहले से ही है, ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो गया, बराबर में 10 पहले से है और ये 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 10, 3y में से 2y घटा दिया तो 1y, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, y का मान आ गया, y का मान हम लिख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से x का मान आ जाएगा आपके पास, x बराबर क्या होता है, 3y माइनस 10, 3y माइनस 10, तो 20 तियाँ 60, 60 में से 10 घटा दिया, अरे 20 तियाँ 60 है माइनस 10, तो कितना हो गया, x बराबर 50, ये x आ गया, कितना आ गया, x 50, ये x आ गया और वो y आ गया। तो x तो हमने क्या माना था, नूरी की आयु, नूरी की आयु x वर्ष और ये y वर्ष सोनू की, अतः के लाइन तो लिख सकते हैं आप। नूरी की वर्तमान आयु
यानी 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ये इसका उत्तर है।